ले जी मूवी हमने देख ली है द लेजेंड ऑफ मोला जट। और काफी काम करने के बाद अब आप लोगों से शेयर करेंगे कि उसमें क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या चीजें थी जो कि अच्छी नहीं लगी। स्टार्ट करते हैं उन चीजों से जो चीजें बहुत अच्छी लगी। सबसे पहली चीज, इस मूवी की कास्ट बड़ी उम्दा और अच्छी थी। ऑब्वियसली बहुत बड़ी कास्ट है। फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, महरा खान, उमैमा मलिक, शफकत चीमा, बाबर अली रेशम। तो इतनी बड़ी कास्ट, और गोहर हु डिड वेरी वेल। तो इतनी बड़ी कास्ट हो तो हु इज नॉट गोना लाइक दिस मूवी। दूसरे नंबर पर इस मूवी में बहुत उम्दा अदाकारी देखने को मिली। एक्टिंग बहुत डिफरेंट थी और बहुत अच्छी थी। उसमें सबसे पहले हमजा अली अब्बासी, जिन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया, नूरी नत का किरदार अदा किया। और जो उस कैरेक्टर की फीलिंग थी, जो पैशन और खूनी दरिंदा टाइप दिखाया जाना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि थ्रू आउट द मूवी हमजा अली अब्बासी ने नूरी नत का जो लहजा मेंटेन किया वो हूबहू मुस्तफा कुरैशी साहब की तरह था। यानी थ्रू आउट द मूवी इट्स नॉट इजी कि आप शुरू से लेकर एंड तक जो जो डायलॉग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो उनका इकॉनिक डायलॉग है कि नवा है सोनिया, उसको सिर्फ उस तर्ज में बोला, उस लहजे में बोला, बल्कि थ्रू आउट द मूवी उस लहजे को मेंटेन किया और कमाल की एक्टिंग की। दूसरे नंबर फवाद खान है। तो कीपिंग इन माइंड हिज वर्क एंड हिज बैकग्राउंड, पंजाबी में मूवी करना और एक्टिंग करना, तो उन्होंने भी बहुत उम्दा कैरेक्टर निभाया। थ्रू आउट मूवी में उन्होंने जो दिखाया कि जी उनके फ्रस्ट्रेशन है वो पास्ट की वजह से, वालिदैन को मारा गया था, माँ बाप को, तो वो एक जो सैडनेस थी वो मेंटेन की, और फिर गुस्सा, और फिर जो फाइट्स थी। तो फवाद खान दूसरे नंबर पे बहुत कमाल एक्टिंग की इस मूवी में। फिर गोहर, अब गोहर को आई थिंक ही ट्राइज टू बी पाकिस्तानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो बड़ी अजीब अजीब सी चीजें करना मूवी के अंदर जो कि अच्छी भी लगती हैं। तो उनकी एक्टिंग भी बहुत खूबसूरत थी। अब चौथे नंबर पे अली अजमत। अच्छा, अली अजमत, इट वाज सो हार्ड टू आइडेंटिफाई। वो असल में जहाँ फाइट होती है उस जो मौत का कुआं टाइप जो बना होता है उसके वो ओनर होते हैं। अब बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े बाल, तो समझ में नहीं आया कि अली अजमत है। काफी टाइम देखने सोचने के बाद पता लगा कि हाँ जी ये अली अजमत है। तो अली अजमत ने कमाल की एक्टिंग की। और फिर आखिर में उमायमा, कमाल की एक्टिंग की। जो डायलॉग डिलीवरी थी, जिस तरह फाइट्स की, गर्दनें अलग कर देना धड़ों से, और फिर जो ग्लैमर दिखाया गया उमायमा मलिक की तरफ से, वो भी कमाल था। तीसरे नंबर पर इस मूवी की जो सबसे अच्छी चीज लगी मुझे वो ये थी कि इस मूवी के डायलॉग्स बहुत कमाल थे। इमोशनल सीन है तो डायलॉग कमाल के आ रहे हैं। अगर एंगर ही है जो हमारा हीरो है या हीरोइन है या जो विलन है जो कि हमजा अली अब्बासी है, तो डायलॉग बड़े बड़े कमाल, जैसा कि हाबिल और काबिल का जिक्र करना स्टार्ट में, और फिर थ्रू आउट द मूवी डायलॉग आते रहे। और इवन डायलॉग्स में फन ऐड करना, ये फन वाज वेरी गुड कि आप उस मूवी के अंदर, ऐसी मूवी जो कि सीरियस मूवी है, तो उसमें फन ने इट डिड वेल, अच्छा प्ले किया। लोगों के मुंह के ऊपर हंसी आई और सिनेमा में हंसने की आवाजें भी आई। जैसा कि अब आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि फवाद खान जो मोला जट है, उसका जो मुंह बोला भाई से तेला भाई है, वो थ्रू आउट द मूवी स्टार्ट से कहता है कि जी मैंने एक शेर सुनाता हूँ, और कोई शेर नहीं सुनता। और आखिर में जब वो मरने के करीब होता है नूरी नाथ से लड़ाई के दौरान, फिर नूरी नाथ को कहती है मैं एक शेर सुनाता हूँ। वो शेर सुनाता है कि जी अब पूरी बड़ी खामोशी से पूरे सिनेमा में ये शेर सुना जा रहा है, और वो शेर था कि जी टन 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 तेरी बहन नू आगे, तो ये लिटरली ये वर्ड्स कहे गए, तो पूरे सिनेमा के अंदर लाफ्टर था बहुत ऊंचा। तो इसी तरह डिफरेंट और भी डायलॉग्स थे जो कि डायलॉग्स बड़े कमाल थे। उसके बाद जो फिल्म का सेट था, बहुत उम्दा सेट, मेगा सेट था, और बाहुबली वाली फीलिंग आ रही थी, और एक बिल्कुल न्यू फीलिंग। क्योंकि जब सेट न्यू बनाया, कहा भी जाता था बहुत महंगा सेट बनाया गया, और पूरा न्यू बना, सारे गली गलियान और हाउसेज, और जो वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था वो बड़ा कमाल था। सेट बहुत कमाल लगा। और आखिर में जो चीज अच्छी लगी इस मूवी की, वो लड़ाई थी, कमाल की लड़ाई थी। जो फाइट हो रही थी, बड़ी फास्ट फाइट, हॉलीवुड टाइप फीलिंग आ रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इमेच्योर फाइट है या कोई ब्लेंडर मार रहा है, ठीक है, बिल्कुल ट्रेनिंग के बाद, इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद फाइट्स हो रही थी, और कमाल की फाइट देखने का मौका मिला। जिस तरह या नूरी नत लड़ रहा है मोला जट के गांव वालों के साथ, या मोला जट लड़ रहा है नूरी नत के खानदान के साथ, और एंड पर जो मोला जट और नूरी नत की आपस में लड़ाई होती है, तो कमाल की हमें फाइट देखने का भी मौका मिला। अब आते हैं उन चीजों की तरफ जो चीजें बेहतर हो सकती थी इस मूवी में, द मूवी द लेजेंड ऑफ मोला जट। अब सबसे पहले जो कहानी थी, इट कुड हैव बीन बेटर। कहानी उतनी अच्छी नहीं थी जितना होना चाहिए था। इट वाज प्रेडिक्टेबल। यानी जितनी बड़ी कास्ट आप लेकर आ रहे हैं, ए स्टार के सारे आपके एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं, फिर इतना पैसा आप प्रोडक्शन पे लगा रहे हैं, सेट है और डायलॉग्स वगैरह सब उम्दा है, लेकिन कहानी जो सी है वो आप वही सिंपल, वो ट्रेडिशनल रख रहे हैं कि जी एक लड़का, जिस तरह के बॉलीवुड मूवीज में हुआ करता है कि जी एक बच्चा उसके बचपन में ही
वालिदैन को मार दिया जाता है, वो बड़ा होकर वालिदैन का बदला लेता है, ठीक है, और दुश्मनों को मारकर जीत जाता है। अब ये ऑब्वियसली ट्विस्ट एंड टर्न्स थे उसमें, लेकिन उतने नहीं थे और मूवी इतनी सिंपल दिखाई दी। तो मूवी प्रोडक्शन और स्टार कास्ट के मुकाबले में बेहतर हो सकती थी। जो मूवी की कहानी है उसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता था, कुछ न्यू एक्सपीरियंस किया जा सकता था, जिससे स्टोरी मजबूत होती है, मूवी मजीद बेटर हो सकती थी। तो कहानी वाज वेरी प्रिडिक्टेबल। दूसरी चीज जो इस मूवी में बेहतर हो सकती थी वो ये था कि फन और एंगर, पैशन और जुनून को इकट्ठा किया हुआ था। अब मिसाल के तौर पर मौला जट को दिखाया जा रहा है, जिसका किरदार फवाद खान ने निभाया, कि उसका पास्ट बहुत डिस्टर्ब है, उसके माँ बाप को मार दिया गया और वो एक अरसा तक बोलता नहीं है और फिर लड़ाई कर रहा है, जिससे लड़ता उसको मार देता है, हराने के बाद उसको मार ही देता मुकम्मल तौर पर, इतना जुनून है। तो ऐसे कैरेक्टर से जब आप फन प्ले करवाते हैं, जब फनी डायलॉग्स वो डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरह फवाद खान जो कि मौला जट का किरदार अदा कर रहे हैं, वो जब नत खानदान की कैद में होते हैं तो नत खानदान की कैद के दौरान नूरी नत से बात करते हुए एक फनी डायलॉग बोलते हैं कि जी अद्धा पिंड ते प्यो नु मार के मौली बन रहे हैं, यानी हंसते हुए डायलॉग है। तो इस तरह और भी काफी डायलॉग मौला जट यानी फवाद खान बोलते हैं। अब ऐसा बंदा जिसका पास्ट डिस्टर्ब है, गुस्सीला है, बोलता नहीं है, लड़ता मार देता है, और उसके साथ आप उसको फन भी प्ले करवा रहे हैं, लाफ्टर भी दिलवा रहे हैं, तो इट डिडंट सेटल वेल। अब जरूरी नहीं है कि आप मूवी में फन नहीं रखेंगे तो मूवी चलेगी नहीं, या अगर आप फन रखना भी चाहते हैं तो आप जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, जिस तरह के फवाद खान का जो यानी जो मौला जट का मुंह बोला भाई या सुतेला भाई है मूवी में, उससे बुलवाए जाते हैं फनी डायलॉग्स और वो अच्छे भी लगते हैं। लेकिन मौला जट से ऐसा फन प्ले करवाना और ऐसे डायलॉग बुलवाना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर है उसने अपना इम्पैक्ट लूज किया है। तो आई थिंक फन को अगर इन दो कैरेक्टर से थोड़ा दूर रखा, नूरी नत से अच्छा लगा क्योंकि ही वाज अ विलन और उससे अच्छा लग भी रहा था। इवन जैसा कि उन्होंने हमजा लिबासी ने वो डायलॉग कहा भी कि नवा है सोनिया, वो भी अच्छा लगा। लेकिन हीरो से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था क्योंकि फन इतना प्ले किया, डायलॉग फनी बोले तो उससे वो जो इम्पैक्ट था आई थिंक वो नहीं पड़ पाया। तीसरी चीज जो इस मूवी की बेहतर हो सकती थी वो थी पंजाबी जुबान की अदायगी। माहिरा खान जो कि मूवी की मेन हीरोइन है, उनकी लैंग्वेज ऑफ कोर्स शी डिड वेल, उनका बैकग्राउंड देखा जाए या जो उनका वर्क है वो देखा जाए तो पंजाबी में इतना ज्यादा नहीं था, उन्होंने काफी ट्रेनिंग की और अच्छा काम किया। लेकिन ऐसा फील हो रहा था मूवी के दौरान कि यार पंजाबी अच्छे से अदा नहीं हो रही, या इस पे मजीद काम किया जा सकता था, या ऐसी एक्ट्रेसेस को ऑप्ट किया जाता मूवी के अंदर जिनकी पंजाबी जुबान पर गिरफ्त ज्यादा थी। तो इवन उमायमा से भी और फवाद से भी सा फील हुआ, फवाद खान से भी, कि यार थोड़ी सी लैंग्वेज का इशू था। इवन गोहर भी जब एक्टिंग कर रहे थे तो स्टार्ट से ही फील हो रहा था कि यार लैंग्वेज का मजा नहीं आ रहा। जबकि जो हमजा लिबासी है ही डिड वेरी गुड, तो उसके ऑब्वियस रीजन भी है क्योंकि उनका बैकग्राउंड पंजाबी है, पंजाबी वो बोलते रहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज बेहतर हो सकती थी इस मूवी में वो था रोमांस नहीं मिला हमें मूवी में। यानी माहिरा खान हीरोइन है, फवाद हीरो है, बट उनमें वो कनेक्शन नहीं फील हो रहा, उतना काम ही नहीं किया गया मूवी में, ना दिखाया गया उनकी, ना इतनी उनकी बातें दिखाई गई हैं, ना उस तरह के सीन्स से जैसा कि हुआ करते हैं जिससे कनेक्शन डेवलप होता है, जिससे ऑडियंस फील करती है देयर इज लव। और इसी तरह जब आप आखिर में फवाद खान को पकड़ने के लिए माहिरा खान को यूज कर रहे हैं कि जी उसकी चूंकि महबूबा है वो आएगा, तो उस तरह ऑडियंस ने फील नहीं किया कि यार इतना लव ही नहीं था, इतना कनेक्शन ही नहीं था। जिस तरह होता है कि मूवी के दौरान जब हीरोइन पकड़ी जाती है तो ऑडियंस बड़ी पैशनेट और पैनिक हो रही थी कि यार जल्दी जल्दी हीरो आए और आके हीरोइन को बचा ले, तो वो फीलिंग नहीं थी। वो फीलिंग इस वजह से नहीं थी क्योंकि कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं गया मूवी के अंदर। एक तो मूवी में ज्यादा सॉन्ग नहीं थे, रोमांटिक सॉन्ग की अगर बात की जाए, चले आप सॉन्ग नहीं डाल रहे क्योंकि मूवी उस टाइप की है, बट आप कैरेक्टर्स में, स्टोरी में कुछ इस तरह का जरूर ऐड करें जिससे जो कनेक्शन है, जो हीरो और हीरोइन का जो लव है, वो ऑडियंस फील कर सके। तो आई थिंक उस पर भी मजीद काम किया जा सकता था। लेकिन ये तो वो चीजें थी जो कि अच्छी लगी या बुरी लगी, आप लोगों के साथ शेयर किया उस मूवी देखने के बाद, वर्क करने के बाद, ताकि आप लोगों को मूवी के बारे में बता सके। फाइनल कंक्लूजन ये है कि दिस मूवी इज अ मस्ट वॉच, वर्थ वॉचिंग, जरूर जाएं मूवी को देखें। और टू मी अगर पाकिस्तानी मूवीज को देखा जाए तो ये पाकिस्तानी मूवीज की जो टॉप 5 मूवीज हैं इसका उसमें शुमार होगा आगे, जितनी कमाली मूवी थी पाकिस्तानी मूवीज को माइंड में रखते हुए। इंटरटेनिंग है, आप ग्रिपिंग भी बांध कर रखती है मूवी, और लास्ट ये मूवी पैसा वसूल है। जरूर जाएं मूवी देखें, पाकिस्तानी मीडिया को सपोर्ट भी करें, और सपोर्ट करने के अलावा आप मूवी देखकर एंजॉय करेंगे। बाय बाय।